अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी मैं इट्सी पर आया हूँ ना, तो इट्सी पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बंदा बर्थडे कार्ड सेल कर रहा है। यहाँ पर कस्टमाइजेबल जो बर्थडे अपने फ़ोटो ऐड कर सकते हैं ये सेल करे, और एक महीने के अंदर इस बंदे ने 199 सेल की है। ठीक हो गया ना। इसी तरह एक और कार्ड ओपन करके दिखाते हैं। ये एक और कार्ड हो गया जहाँ पर एक बर्थडे एक सिंपल कार्ड है। ठीक हो गया ना। इधर इस बंदे ने काफ़ी पुराना स्टोर है, मगर यहाँ पर इस बंदे ने भी अच्छे खासे सेल्स यहाँ से जनरेट करी है। यहाँ पर एक कार्ट ओपन कर लेते हैं। ये एक कार्ट हो गई। यहाँ पर इस बंदे ने काफ़ी सारे सेल जनरेट किए है। एक साल के अंदर 1100 प्लस सेल्स इस बंदे ने सेल्स जनरेट कर ली है। इसी तरह एक और कार्ट ओपन कर लेते हैं। ये हो गया एक बर्थडे कार्ड सिंपल। ठीक हो गया ना। तो इट्सी पर जो बर्थडे कार्ड्स होते हैं ना, उनकी एक अलग ही हाई डिमांड होती है, जहाँ पर हम कस्टमाइजेबल बर्थडे कार्ड्स यहाँ पर कुछ ज़्यादा बिकते हैं, जिसमें जब क्लाइंट अपने प्रोडक्ट को डाउनलोड करते हैं, करने के बाद वो अपना फ़ोटो वहाँ पर ऐड कर सके, उसे कस्टमाइजेबल कार्ड कहते हैं। आपको सबको पता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा कि हम बर्थडे कार्ड्स जहाँ पर हम अपने फ़ोटो सेट कर सकते हैं, कस्टमाइजेबल बर्थडे कार्ड्स कैसे बना सकते हैं। ठीक होगी ना। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से कैनवा में आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर सर्च क्या करना है। सर्च आपने बर्थडे कार्ड का बना रहे हैं, तो आपने यहाँ पर बर्थडे कार्ड सर्च कर। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, एक दो तो और हम उनको कस्टमाइज़ भी करेंगे। एक तरीका ये हो गया। एक दूसरा तरीका ये है कि हम कार्ड को अपने ही हिसाब से बना ले। तो पहले हम आपको सिखाएंगे कि हम एक कार्ड को कस्टमाइज़ करके कैसे बना सकते हैं, फिर अपने स्टोर पर अपलोड करने के लिए। यहाँ पर हम एक दो अट्रैक्टिव कार्ड को पिकअप कर लेंगे, जो कि हमें थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, और थोड़ा मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन यहाँ पर जो होंगे हम उन्हें चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्ड अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि इसमें एक हैप्पी बर्थडे का मैसेज भी है, इसके साथ फ़ोटो ऐड करने का भी मैसेज है, इसके साथ एक विश भी है, नीचे उस बंदे का नाम लिखने का भी ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले इस कार्ड को ओपन करके कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट करेंगे। ठीक होगी ना। जब हम कस्टमाइज़ पर यहाँ आएंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इस कार्ड को डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि ये कैनवा पर पहले ही प्री अपलोडेड होता है। तो थोड़ा बहुत हम डिज़ाइन करने के लिए अभी हमें, अगर ये विश लाइन इस बंदे ने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक हो गया ना, कि मे योर ईयर बी फुलफिल्ड, एबेंडन हैप्पीनेस एंड सनशाइन। ऑल राइट। ये एक तो एक बेस्ट विश लाइन है। अगर आपको ये विश लाइन पसंद नहीं आए, तो आपने क्या करना है, अपने तरफ से एक विश लाइन लिखना है। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि जब हम चैट जीपीटी को देंगे ना कि गिव मी सम बर्थडे विशेस, तो चैट जीपीटी हमें काफ़ी सारे विशेस लाइंस देंगे। तो यहाँ से भी हमने एक दो करके कुछ लाइंस यहाँ से लेने हैं। लेने के बाद हम अपने डिज़ाइन में इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक, हम यहाँ से एक लाइन लेकर अपने डिज़ाइन में पेस्ट करेंगे। ठीक हो गया ना। मैं यहाँ से एक ये वाला लेता हूँ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप शाइनी ऑलवेज। ठीक होगी ना। मुझे ये लाइन पसंद आ गया। इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे, अपने डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में जाने के बाद हम इधर अपने लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और जो चैट जीपीटी से हमें ये बुलेट पॉइंट्स के साथ आ रहे हैं, हम बुलेट पॉइंट को ख़त्म कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये हो गया। ठीक हो गया ना। एक हमारा कार्ड डिज़ाइन हो गया। अब हमने इस कलर को भी थोड़ा बहुत चेंज कर देना है। इस फ्रेम को हम थोड़ा बहुत बड़ा करते हैं। ये ठीक हो गया। ठीक हो गया ना। अब ये नेम वाला फ़ॉन्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो हम इस फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे सबसे पहले यहाँ से। ये मुझे ठीक लग रहा है फ़ॉन्ट। तो ये हमारा एक कार्ड बन गया। अब काफ़ी सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि जब हम अपना कार्ड यहाँ से डिज़ाइन करके इट्सी पर अपलोड करते हैं, और क्लाइंट जब हमारे कार्ड को डाउनलोड करते हैं, तो वो इस फ़ोटो को तो ज़ाहिर बात है नहीं लेंगे, क्योंकि जिस बंदे का बर्थडे है उसका नेम और उसका फ़ोटो एज इट इज़ जो हमारे कार्ड में है वो तो नहीं हो सकता। तो वो कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा सिंपल होता है। इसके लिए पहले आपने यहाँ से सेव के क्लिक पे बटन को क्लिक करना है। करने के बाद आपने यहाँ से क्या करना है, एक्सेस लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपने जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है, ओनली यू कैन एक्सेस होता है। ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एनी वन विद द लिंक करना है। ठीक हो गया। करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी लिंक करेंगे। कॉपी लिंक करने के बाद हम यहाँ से इधर कहीं पे भी अपने डिज़ाइन में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पर इस फ़ोटो पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम थ्री डॉट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। करने के बाद
इधर लिंक का एक ऑप्शन आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर क्लिक करने के बाद हमने जो लिंक कॉपी किया था उसे इधर पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया ना। एक तरीका ये है, और एक दूसरा शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट तरीका ये है कि आपने जिस जगह पर भी आपने लिंक को एम्बेडेड करना है, रखना है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल के करना है। ठीक हो गया ना। अगर आप मैक यूज़र है तो कमांड के, अगर आप विंडो यूज़र है तो कंट्रोल के करेंगे, तो यहाँ पर आप अपने लिंक को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। पेस्ट करने के बाद कार्ड को शेयर करने के भी दो तरीके होते हैं। एक जो प्रोफेशनल और प्रो सेलर होते हैं इट्सी पर, वहाँ पर आप जब कोई भी, आप अगर आप टेस्टिंग के लिए भी एक दो प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो, और अगर आप एज ए डिजिटल प्रोडक्ट सेलर हो तो शुरुआत के दिनों में आप चेकआउट के लिए एक दो बड़े सेलर्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट जब आप डाउनलोड करके देखते हैं तो उनके प्रोडक्ट में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो जहाँ से हम इजीली ऐड अपना फ़ोटो कर सकते हैं अगर बर्थडे कार्ड हो। ठीक होगी ना। दूसरा, वो लोग हमारे साथ शेयर करते हैं टेम्पलेट लिंक। इससे क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू थोड़े बढ़ती है। ठीक होगी ना। अब एक बंदा हो गया, वो एक छोटा सा डिज़ाइनर भी है और उसे टेम्पलेट लिंक भी साथ में मिल रहा है, तो वो बड़ा खुश हो जाएगा, क्योंकि वो जब टेम्पलेट लिंक भी हम उसके साथ शेयर करते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि वो हमारे पूरे इस डिज़ाइन को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ठीक है ना। पहले तो ये हम इसे ही सेव करके आपको दिखाते हैं। पहले हमने यहाँ पर लिंक एम्बेड कर दिया। ठीक होगी ना। करने के बाद हमने यहाँ शेयर में जाना है। शेयर में जाने के बाद डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में जाने के बाद हम इसे किस फॉर्म में सेव करेंगे, पीडीएफ स्टैंडर्ड फॉर्म में सेव करेंगे। पीडीएफ स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसलिए सेव करेंगे क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में अभी एक लिंक एम्बेडेड है। ठीक होगी ना। तो जब हमारे प्रोडक्ट में लिंक होंगे तो वो सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में ही ओपन होंगे। यहाँ से हम सेव कर लेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट, मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट यहाँ से हमारा कंप्लीट होके डाउनलोड हो गया। अब दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हमने पूरे डिज़ाइन को भी कस्टमर के साथ शेयर करना है, पूरे टेम्पलेट लिंक को भी कस्टमर के साथ शेयर करना है। ये एक अच्छी आपकी तरफ से मुस्बित इकदाम होती है, अपने सेलर्स को मतलब मुहैया की जाती है, जिससे हमें क्या होता है, फ़ायदा होता है कि रिव्यूज़ अच्छे मिले और हमारा सेलर खुश हो जाता है। इसके लिए हमने क्या करना है, शेयर में जाना है। शेयर में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे टेम्पलेट लिंक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। अगर आप पहली दफ़ा कैनवा यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर टेम्पलेट लिंक नज़र नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, सी आल पर क्लिक करना है। सी आल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टेम्पलेट लिंक नज़र आएगा। यहाँ से आपने टेम्पलेट लिंक को कॉपी कर देना है। ठीक हो गया नहीं। यहाँ से मैंने टेम्पलेट लिंक को कॉपी कर दिया, हमारा टेम्पलेट लिंक कॉपी हो गया। अब हमारे जो टेम्पलेट लिंक है ना, वो तो हम इसी कार्ड में हम ऐड नहीं कर सकते, तो हम कैनवा में एक सिंपल सा एक पीडीएफ हम फिर से बनाएंगे। ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर आते हैं टेम्पलेट में मैं सर्च करूँ, हम फिर से कैनवा में आएंगे। कैनवा में आने के बाद हम यहाँ पर परचेज सर्च करें या परचेज पीडीएफ, जो भी आप सर्च करना चाहें। ये क्या होता है, इसमें हम सिर्फ लिंक शेयर करते हैं। जो प्रो लेवल डिज़ाइनर होते हैं वो हमारा यहाँ से लिंक ऐड कर सके। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बंदे ने एक सिंपल लिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर योर परचेज, इस तरह कुछ लिखा हुआ है ना। तो हम इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करेंगे। अब इधर आने के बाद यहाँ पर थैंक यू फॉर योर परचेस है, मगर ये जो नीचे वाला लाइन है वो हमारे लिए नहीं है। तो हम फिर से इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए चैट जीपीटी में जाएंगे। चैट जीपीटी में जाने के बाद हम इधर लिखेंगे कि थैंक्स चैट जीपीटी गिव मी बेस्ट लाइन फॉर माई कस्टमर टू से डेट थैंक यू फॉर परचेज दिस प्रोडक्ट, इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज द टेम्पलेट देन क्लिक ऑन दिस। जब हम ये सर्च करेंगे ना तो चैटजीपीटी हमें सिर्फ एक छोटे मोटे लाइंस यहाँ पर देंगे। तो हम ये इस लाइन को, वी ट्रूली अप्रिशिएट योर आर्डर टू पर्सनलाइज दिस टेम्पलेट की लिखे, इस लाइन को कॉपी करते हैं। लाइन को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और इन सारों को ख़त्म करके हम यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने लिंक को क्लिक हेयर पर भी यहाँ पर भी ऐड करें। यहाँ पर ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक हेयर को इधर से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके उस टेम्पलेट लिंक को आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अगर आप इसे थोड़ा बहुत और मज़ीद अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो यहाँ पर एलिमेंट में आएंगे। एलिमेंट में आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है क्लिक हेयर। ठीक होगी। क्लिक हेयर जब आप सर्च करेंगे तो आपको एलिमेंट में काफ़ी ऐसे बटन्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर क्लिक हेयर का हो। अभी मैं यहाँ से एक रैंडम इसको इधर ले लेता हूँ। ठीक होगी ना। फिर हम इस क्लिक हेयर वाले बटन को किधर रखेंगे, नीचे रखेंगे।
अब ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है हमारा डिज़ाइन, ठीक हो गया ना। इसमें हमने क्या कहा है, थैंक यू कुछ इस तरह का है कि मैसेज छोड़ा। इसके बाद हमने क्लिक हेयर का बटन यहाँ पर रखा है। अब इस बटन पर हमने क्या करना है, उस टेम्पलेट लिंक को जहाँ से जो हमने कॉपी किया था उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया ना। ये हमारा टेम्पलेट लिंक यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको रीनेम करके अपलोड करना है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। अब क्या यहाँ पर क्या करेंगे, बर्थडे कार्ड, बर्थडे कार्ड टेम्पलेट लिंक, ठीक हो गया ना। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेयर में जाएंगे, शेयर में जाने के बाद डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपने ये याद रखना है, जब भी आपके प्रोडक्ट में कोई लिंक हो तो आपने उसे हमेशा पीडीएफ फॉर्म में ही सेव करना है, नहीं तो वो दोबारा ओपन नहीं होगा। अब यहाँ से हम इसको भी पीडीएफ स्टैंडर्ड फॉर्म में सेव करेंगे, तो ये हमारा टेम्पलेट लिंक भी यहाँ पर सेव हो गया। अब मैं आपको वो दोनों प्रोडक्ट्स एक दफ़ा ओपन करके दिखाता हूँ, जब कस्टमर ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा, ठीक हो गया ना। यहाँ पर डाउनलोड में आने के बाद ये एक हमारा टेम्पलेट लिखा हुआ, ये एक कार्ड हो गया। अब ये तो कार्ड हो गया, ठीक हो गया ना। कार्ड पर जब बंदा आके यहाँ फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर अपना फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। एक बात ये होगी, ठीक होगी ना, कैनवा में डायरेक्ट हो जाएगा। और जितने भी इट्सी पर जो कार्ड्स वगैरह कस्टमाइजेबल कार्ड्स वगैरह बिकते हैं ना, वो 90% कैनवा एडिटेबल होते हैं। कस्टमाइजेबल कार्ड्स की बात कर रहा हूँ, तो वो सारा कैनवा में ही होता है। आप इट्सी पर काफ़ी सारे लिस्टिंग आप लोगों ने भी चेकआउट कर ली होंगी, जहाँ पर कैनवा का लोगो प्रोडक्ट के साथ में ही लगा हुआ होता है। तो वो क्लाइंट की एश्योरिटी के लिए लगा होता है कि हमारे ये प्रोडक्ट कैनवा में भी एडिट होता है, इसके लिए, ठीक होगा ना। अब ये एक कार्ड हमने अपलोड कर ओपन कर लिया। अब ये बर्थडे टेम्पलेट वाला पीडीएफ हम यहाँ पर ओपन करते हैं, तो ये तो एक सिंपल सा पेज है। यहाँ पर हमने क्लियर मैसेज दिया हुआ है अपने क्लाइंट को कि आपने हमें परचेज़ किया है हमारे प्रोडक्ट को, इसके लिए आपका इंतहाई शुक्रिया। इसके बाद अगर आप हमारे इस टेम्पलेट को आप रीडिज़ाइन करना चाहते हैं या कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर करें। तो जब बंदा यहाँ पर क्लिक हेयर करेगा तो कैनवा की तरफ से उसे ये मैसेज आएगा कि यहाँ पर इस बंदे ने इस टेम्पलेट को बनाया है, क्या आप टेम्पलेट को देखना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं। तो वो कस्टमर की मर्ज़ी होगी कि वो एडिट करना चाहे या व्यू करना चाहे। तो वो यहाँ से सारा हमारा डिज़ाइन टेम्पलेट यहाँ से रीडिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो आपने जब भी कोई कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट का आपने कैनवा के ज़रिए बनाया हो और वो आप इट्सी पर शेयर करना चाहते हो, तो आपने इस बात को याद रखना है कि उस प्रोडक्ट के जो लिंक होते हैं कस्टमाइजेबल, उसके साथ आपने टेम्पलेट लिंक भी ज़रूर शेयर करना है, ठीक हो गया ना। इससे आपके प्रोडक्ट में जान आ जाएगी, मतलब ये है ना कि कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे कि अगर आपका डिज़ाइन उसे पसंद नहीं आया तो वो उसे रीडिज़ाइन। दूसरा तरीका ये, एक तरीका तो ये हो गया कि हम जो वहाँ पर प्री अपलोडेड कार्ड्स होते हैं उसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, रीडिज़ाइन करके कैसे अपने स्टोर पर अपलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एक जेन्युइन तरीके से, फुल जेन्युइन तरीका तो ये भी है कि कैनवा में जितने भी प्रोडक्ट अपलोड होते हैं उन्हें आप रीसेल कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, अगर आप अपनी तरफ से डिज़ाइनिंग मतलब क्रिएटिविटी शो करना चाहते हैं, तो अगर आप अपनी तरफ से बनाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टम साइज़ पर क्लिक करेंगे तो और बर्थडे कार्ड का जो बेस्ट साइज़ A4 और A5 इस तरह के यूएस में ना 4.5 बाई 5.5 इंचज़ होता है, ठीक हो गया ना। तो आपने इसको जहन में रखिए, यहाँ से पिक्सल को आपने इंच में सेलेक्ट करना है। करने के बाद विड्थ में आपने क्या करना है 4.5, हाइट में क्या करना है 5.5, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्रिएट न्यू डिज़ाइन करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट कार्ड का जो डिज़ाइन का साइज़ है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर जब आप कार्ड को ओपन करेंगे, डिज़ाइन को ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स भी देखने को मिलेंगी कि आप इस तरह के भी कुछ बना सकते हैं। तो अभी हम अपने तरफ से बनाने की कोशिश करें तो हम सबसे पहले इस बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं। बैकग्राउंड डिफ़ॉल्ट वाइट होता है, उसको चेंज करने के लिए आपने इसी पर क्लिक करना है। करने के बाद इधर जो ऊपर आपको कलर का ऑप्शन दिखाई नज़र आ रहा है, उधर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कोई एक कलर सेलेक्ट कर लिया। आपने अपनी सारी डिज़ाइनिंग, आपने मतलब जो सारा क्रिएटिविटी ना, वो आपने अपनी तरफ से। अब बैकग्राउंड कलर हमने एक डिफ़ॉल्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया ना। सेलेक्ट करने के बाद आपने आपने मतलब जो आप यहाँ पर आइडिया लेने के लिए डिज़ाइनिंग में, ठीक हो गया ना, कैनवा में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस बंदे ने कार्ड पर क्या रखा हुआ है, एक बैलून रखा हुआ है साइड में
फ्रेम रखा और ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, नीचे एक विश लाइन। इस तरह से सारा का सारा कार्ड आप आइडिया के लिए, यहाँ पर एक सिंपल कार्ड है, आप इस तरह के आइडिया के लिए कार्ड्स आप देख सकते हैं। ठीक हो गया ना। तो हमने अपने डिज़ाइन को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर कॉर्नर्स पर हम क्या ऐड करेंगे, बैलून ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना, एलिमेंट में आना है। फिर से एलिमेंट में आने के बाद इधर आप सर्च करेंगे बैलून। जब आप जब आप बैलून बैलून सर्च सर्च करेंगे तो करेंगे तो आपको आपको यहाँ पर यहाँ पर फ़ोटोज़ में फ़ोटोज़ भी में भी आएंगे, आएंगे, वीडियोस में भी वीडियोस में भी आएंगे, आएंगे, 3D थ्री में डी में भी भी आएंगे, आएंगे, ग्राफिक में ग्राफिक भी में भी आएंगे। आएंगे। मेरी जो अपनी रिकमेंडेशन है वो आप ग्राफिक में जो भी आपका एलिमेंट मिलता है ना, वो आप ग्राफिक में ही सेलेक्ट करें, क्योंकि ग्राफिक में सेलेक्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको कितना जूम इन जूम आउट कर ले, उसकी मतलब क्वालिटी पर कोई असर नहीं। ये वाला मुझे ठीक लग रहा है। तो इस बैलून को हम अभी थोड़ा इधर एडजस्ट करके रख लेते हैं। ठीक हो गया ना। कुछ इस तरह करके फिर इसको थोड़ा छोटा करेंगे। ये आ गया। अब इस कॉर्नर पर भी हम एक बैलून ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो इसके लिए हम फिर से एलिमेंट में जाएंगे। जाने के बाद हमने बैलून सर्च किया हुआ है, हम अभी इसको इधर ऐड करते हैं। इसको फिर से थोड़ा बहुत यूँ करते हैं, करने के बाद थोड़ा छोटा भी करते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारा मतलब ये सारा का सारा आप पे डिपेंड है कि आप डिज़ाइन किस तरह करते हो। ठीक हो गया ना। अब यहाँ इस तरह करने के बाद आपने एलिमेंट पर क्लिक करना है। एलिमेंट पर क्लिक करने के बाद आपने आपने याद से क्या सर्च करना है, फ्रेम सर्च करना है। मॉकअप भी आपको नीचे दिखाई देगा और फ्रेम्स भी आपको दिखाई देगा। ठीक हो गया ना। यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रेम्स है, मुख्तलिफ़ कस्म मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के। आप एक सेलेक्ट कर ले। मैं इस वाले को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया ना। ये हमारा फ्रेम कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। ठीक हो गया। अब अभी आप देख सकते हैं जो हमारे बैलून्स है वो फ्रेम के पीछे जा रहे हैं और फ्रेम ऊपर आ रहे हैं, तो ये कुछ अट्रैक्टिव दिखाई नहीं दे रहा। इसके लिए आपने क्या करना है, इस बैलून पर क्लिक करना है। करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद लेयर्स आपको दिखाई देगा। लेयर में आपने इसको क्या करना है, ब्रिंग इनटू फ्रंट में करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह हम इस बैलून को भी इधर फ्रंट पे ब्रिंग कर लेते हैं। ये भी आ गया। ठीक हो गया ना। अब इसको हम थोड़ा बहुत नीचे लाते हैं। लाने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैप्पी बर्थडे लिखेंगे। तो लिखने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद आप एड टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अगर आप जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो यूज़ होते हैं ना फ़ॉन्ट्स, अगर आप वो यूज़ करना चाहते हो तो आप स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैप्पी बर्थडे का एक ऑलरेडी इधर मिल रहा है, तो आप यहाँ से इधर ला के इधर पेस्ट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हैप्पी का जो कलर है ना, वो कलर कम्बिनेशन हमारे बैकग्राउंड कलर के साथ मैच नहीं हो रहा है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ से सबसे पहले इन दोनों को अनग्रुप करेंगे। ठीक है ना। अनग्रुप करने के बाद आप पहले ऊपर वाले को सेलेक्ट करके इसका कलर को हम रख लेते हैं अभी फुल वाइट रख लेते हैं। ठीक हो गया ना। बर्थडे को हम थोड़ा बहुत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ ग्रीन, बर्थडे वाले को हमने अभी इधर इस तरह कुछ कलर रखा है। ठीक हो गया ना। अब ये हमारा हैप्पी बर्थडे यहाँ पर हमें ठीक से नज़र आ रहा है। ठीक हो गया ना। अब अभी हम इसको थोड़ा बहुत नीचे लाते हैं। लाने के बाद ये हमारा अभी हैप्पी बर्थडे यहाँ पर हो गया। अब अभी यहाँ पर आप विश लाइन्स लिख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो यहाँ पर लिख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर एक उस बंदे का डिफ़ॉल्ट नेम होता है, जो भी हो आपने एक नेम इधर ऐड कर देना है। ठीक हो गया ना। नेम के एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर ओलिविया यहाँ पर लिखेंगे। ठीक हो गया ना। इसको हम थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। ये हो गया हमारा एक सिंपल सा डिज़ाइन। अभी हम इसको थोड़ा बहुत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ से हम फिर एलिमेंट में जाएंगे। एलिमेंट में जाने के बाद बर्थडे यहाँ पर सर्च करेंगे। ठीक हो गया। बर्थडे जब आप सर्च करेंगे तो बर्थडे में जितने चीज़ें यूज़ होते हैं वो आपको यहाँ पर मॉकअप के तौर पर दिखाई देगा। ठीक हो गया ना। यहाँ से हम इस कैप को भी इधर से उठा लेते हैं। ठीक हो गया ना। कैप को यहाँ से हम कुछ इस तरह इधर रख। अब ये सारा का सारा हो गया। ठीक हो गया ना। अब मतलब अगर आप इसको मॉकअप के तौर पर या इसे डायरेक्ट अपलोड करेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपने यहाँ पर हमने ओलिविया एक लड़की का नाम यहाँ पर ऐड किया है ना आपको समझाने के लिए, तो हम उसी हिसाब से यहाँ पर एक लड़की की फ़ोटो भी ऐड करेंगे। ठीक हो गया ना। तो आप फिर से एलिमेंट में जाएंगे। एलिमेंट में जाने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, बर्थडे गर्ल आपने सर्च करना है।
अब अभी तो आपने ग्राफिक में नहीं जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक जेन्युइन एक रियल लड़की की आपको फ़ोटो चाहिए जो जिसकी बर्थडे मनाई जा रही हो, ठीक होगी ना। तो हम वहाँ से एक फ़ोटो यहाँ से पिकअप कर लेते हैं, ये वाला मुझे ठीक लग रहा है, ठीक हो ना। इस फ़ोटो को हम यहाँ से क्या करेंगे, ड्रैग करके इधर लाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर फेच हो जाएगा हमारे फ्रेम में। इसीलिए हमने फ्रेम सेलेक्ट किया था, ताकि जो हमारा जो जब भी क्लाइंट भी डाउनलोड करे हमारे प्रोडक्ट को, और जब हम भी बनाए तो जब हम फ़ोटो ऐड करें तो ऑटोमेटिकली इस फ्रेम में फेच हो जाता है, ठीक हो गया ना। इसलिए हम यहाँ पर फ्रेम ज़रूरी यहाँ पर मस्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये था ना कि आपको मतलब समझाने का कि एक तो आप ये कर सकते हो कि कैनवा पर जो प्री अपलोडेड टेम्पलेट्स है उनको आप एडिट कर सकते हो, इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हो और सेल कर सकते हो, और सेल जनरेट कर सकते हो इसी से या दीगर प्लेटफॉर्म्स। दूसरा तरीका ये है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना है और अपनी तरफ से कार्ड्स बना कर अपलोड करा, ठीक होगा ना। वो तो जोन सा भी तरीका आपको पसंद आया आपने वो ट्राई करना है, मगर मेरी रिकमेंडेशन माने तो आप जब तक ठीक तरह से प्रोडक्ट्स बनाना सीख ना लेना, वो प्री अपलोडेड टेम्पलेट्स को या आप एडिट करके बनाएं, क्योंकि वो भी एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर ने ही बनाई हुई होती है। तो वो एक प्रोफेशनल तरीके से बनी हुई होती है, उधर कलर ग्रेडिंग सारा का सारा जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल होते हैं वो सारा का सारा मैचिंग होता है। तो वो क्लाइंट को ज़्यादा पसंद आता है बनिस्बत हमारे हम जो बनाते हैं, ठीक है ना। मैं अभी तक जो अपने स्टोर पर अपलोड करता हूँ ना वो सारा मैं टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करके ही अपलोड कर देता हूँ, ना कि जो मैं खुद बनाता हूँ, क्योंकि मैं अभी उस प्रोफेशनल लेवल पे मैं खुद अभी कार्ड्स नहीं जनरेट कर सकता जिस तरीके से कैनवा पर प्री अपलोडेड हो। तो ये दोनों तो ये तरीके दोनों थे कि तरीके थे कि हम हम बर्थडे कार्ड्स बर्थडे को कार्ड्स कैनवा को में कैसे कैनवा में बना कैसे सकते हैं बना सकते हैं कस्टमाइजेबल, कस्टमाइजेबल, और हम उस और पर हम उस इट्सी पर पर इट्सी पर और हम उसको कैसे इट्सी पर सेल आउट कैसे कर सेल आउट सकते हैं, कर ठीक है ना। सकते हैं, ठीक है ना। तो तो एक और वीडियो एक के और साथ वीडियो मिलते के हैं, तब साथ तक के मिलते लिए हैं, तब तक के लिए अल्लाह इजाज़त दें, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।